राजस्थान के अपवा तंत्र के अंतर्गत हम आज बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भागों में वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। राज्य के इस भूभाग में महत्वपूर्ण नदियाँ प्रभावित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों में चंबल नदी प्रमुख है। चंबल नदी राजस्थान में प्रभावित होने वाली नदियों में चंबल नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। यह राज्य के सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली एवं सर्वाही सतह जल वाली नदी है, जिसमें वर्ष पर्यंत जल एक प्रवाहित होता रहता है, जबकि इसकी सहायक नदियाँ कभी कभी पूर्ण रूप से सूख जाती हैं। इसकी सहायक नदियों में बनास, काली सिंध, बामनी, कुंतल, मेच, पार्वती आदि हैं। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जिसमें से राज्य में 153 किलोमीटर तक है। चंबल नदी का नाम प्राचीन समय में चरमवर्णी था। ये मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण में मानपुरा के समीप जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है तथा 325 किलोमीटर की दूरी में एक सकड़ी गॉर्ज के रूप में बहती हुई राजस्थान में आती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से ये राजस्थान में चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। चंबल नदी पर भैंसरोड के समीप चूलिया प्रपात, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, स्थित है। ये नदी भैंसरोड से पास में बामनी नदी इसमें आकर गिरती है। पहले ये कोटा बूंदी जिलों में के बीच में सीमा का निर्माण करती है। उसके बाद में सवाई माधोपुर और कोटा के बीच सीमा बनाती हुई रामेश्वर नामक स्थान पर इसमें बनास नदी आकर गिरती है। उसके बाद में ये आगे बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में आगे बहती हुई मुरादगंज के पास ये यमुना नदी में गिर जाती है। चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो कटी फटी हुई है, जिसमें कृषि कार्य नहीं होते हैं। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बांध बनाकर इस नदी पर सिंचाई और जल विद्युत का कार्य किया जाता है। दूसरी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली में, जिसमें बनास है। इस नदी को बन की आशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप खमनेर की पहाड़ियों से निकलती है और कांकरोली नाथद्वारा के बीच फैले हुए अफवाह क्षेत्र से निकलने के बाद ये पूर्णतः बनास क्षेत्र 480 किलोमीटर की दूरी बहती है, जो राजस्थान में ही है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर है। बनास नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से होकर गुजरती है। यह नदी कुंभलगढ़ से मेवाड़ पठार तथा गोगुंदा पठार तक दक्षिण की ओर बहती है। उसके पश्चात अरावली पर्वत श्रृंखला को काटकर समकोण बनाती हुई पुनः बहने लगती है। नाथद्वारा राजसमंद रेलमगरा होती हुई चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले में बिगोद के पास बेड़स नदी इसमें आकर मिलती है। ये नदी गर्मियों में प्राय सूख जाती है। बनास नदी की घाटी दोनों ओर उपजाऊ है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर की दूर होने के कारण इसमें कई सहायक नदियाँ बेड़च,
कोठारी, खारी, मैनाल, काली सिंध, चंद्रभागा, डाई, बांडी, बांसी, धुंध, मोरेल आदि आकर मिलती है। दूसरी नदी आती है बेड़च। ये बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से हुआ है। पूर्व में इसकी आयड नदी नाम से जाना जाता है, लेकिन उदय सागर झील जैसे ही पार करती है इसका नाम बेड़च हो जाता है। यहाँ से चित्तौड़ तक इसकी प्रवाह दिशा उत्तर पूर्व की ओर रहती है। 190 किलोमीटर बहने के पश्चात चित्तौड़ से आगे बिगोद के पास ये बनास नदी में मिल जाती है। चित्तौड़ में गंभीरी, गुजरी, मैनाल, ओराई, बांगल आदि इसकी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। आगे चौथे नंबर की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह है कोठारी नदी। ये बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम राजसमंद जिले के दिव्य नामक स्थान से हुआ और यहाँ से 145 किलोमीटर मैदानी क्षेत्र में प्रभावित होने के पश्चात भीलवाड़ा जिले के बनास नदी से में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के समीप इस पर मैजा बांध बनाया गया है। फिर आती है पार्वती नदी। चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात बारां जिले में कुकरघाट के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ डूबराज, बिलास, कोल, लासी, मैथाली, बरनी आदि हैं। फिर आता है खारी नदी। बनास की सहायक नदी यह राजसमंद जिले के बिजराल क्षेत्र से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ मानसी इसके समानांतर बहती है। ये नदी राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर से होती हुई टोंक जिले में देवली के पास बनास में मिल जाती है। आगे आता है काली सिंध नदी। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के बांगली गांव से निकलकर आगे उदय सागर के पास बहती हुई आगे बढ़ती है। झालावाड़ जिले में के रायपुर और घानोदा क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसमें यहाँ पर कोटा झालावाड़ की सीमा बनती है और इसकी सहायक नदियाँ आमजर, चोली, परवन, निवाज और आऊ हैं। फिर आती है मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर जिले के दक्षिण पूर्व चाकसू के निकट दूनी गांव से हुआ है। ये लालसोट के पास जयपुर सवाई माधोपुर जिले की सीमा बनाती है और खंडार के पश्चिम में बनास नदी में मिल जाती है। फिर आता है गंभीरी नदी। ये इसका उद्गम मध्य प्रदेश की जावद पहाड़ियों से हुआ। ये नदी मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के पश्चात बेड़च नदी में मिल जाती है। गंभीरी घाटी का जल अपवा क्षेत्र 4,866 वर्ग किलोमीटर का है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा भी बनाती है। फिर आता है कुराल नदी। ये ऊपरमाल के पठार से बहती हुई बूंदी में प्रवेश करती है और फिर आगे चंबल में मिल जाती है। आहू नदी सुसनेर यानी मध्य प्रदेश से निकलकर ये नंदपुर, झालावाड़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा और झालावाड़ जिलों के बीच सीमा बनाते हुए ये गागरोन के किले के चक्कर लगाकर आगे काली सिंध में मिल जाती है। फिर अन्य नदियों में है जो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, जिसमें मांगली, भीमताल, आलनिया, चाकण, मेवन, परवन आदि नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र में मिलती हैं। इसके बाद में आता है अपतंत्र में तीसरे नंबर पर आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ।
राजस्थान राज्य की कुल नदियाँ इस प्रकार की हैं जिनका पानी अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलीन हो जाता है। ये नदियाँ मुख्यतः राजस्थान के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रभावित होती हैं, जिसमें अधिकांश राज्य के शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश की मौसमी नदियाँ हैं। राज्य के 60.2% भाग इस आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है। इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें पहले नंबर पर हम बाणगंगा नदी देखते हैं। ये नदी जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए भरतपुर जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद भरतपुर और उत्तर प्रदेश में थोड़ी दूर पर बहते हुए या उनकी सीमा बनाते हुए आगे निकल जाती है। भरतपुर के समीप ये अवसादी शैलों के क्षेत्र में आती है और वहाँ विलुप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। बाणगंगा नदी को जमारामगढ़ के पास अवरुद्ध कर रामगढ़ झील का रूप दिया गया है, जिससे जयपुर जिले की जल की आपूर्ति हुआ करती थी। इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले के भाग आते हैं। दूसरी नदी आती है घग्गर नदी। ये नदी हिमालय के शिवालिक पर्वतमालाओं से निकलकर आगे कालका की पहाड़ियों से बहती हुई अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों में प्रभावित होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान पर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवेश करती है। ये नदी अपने उद्गम स्थल से 465 किलोमीटर दूर तक बहने के पश्चात बटनेर, जो कि हनुमानगढ़ जिले में आता है, रेगिस्तानी भाग में विलीन हो जाती है। आगे आता है कांतली नदी। सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ। यह मौसमी नदी है जो तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है। यह उत्तर में सीकर और झुंझुनू के लगभग 160 किलोमीटर बहने के पश्चात चूरू जिले की सीमा के समीप मंडरेला गांव झुंझुनू में जाकर विलीन हो जाती है। फिर आता है साबी नदी। साबी नदी जयपुर जिले के शाहपुरा के पास से सेवरकी यानी साईवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर बानसूर तहसील तक पर जाती है। बानसूर के बाद में यह बहरोड, किशनगढ़, मंडावर, तिजारा तहसीलों में प्रभावित होने के पश्चात हरियाणा राज्य में गुड़गांव के समीप जाकर पटौदी के समीप ये भूमिगत जल में विलीन हो जाती है। फिर आता है काकने। जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। कुछ ही किलोमीटर बहने के पश्चात मीठा खाड़ी में गिरकर लुप्त हो जाती है, लेकिन प्रदेश में अच्छी वर्षा होने के कारण ये आगे तक चली जाती है। आगे इसमें चलकर ये बुझ झील का निर्माण करती है। फिर आती है दूसरी नदियों में मेंढा नदी। ये मेंढा नदी सापरा तहसील की समीप बरवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और नागौर जिलों में बहने के पश्चात सांबर झील में गिर जाती है। फिर आता है रूपनगढ़ नदी। ये सलेमाबाद अजमेर के पास से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई जयपुर जिले में प्रवेश करती है और फिर आगे सांबर झील में गिरकर विलुप्त हो जाती है। फिर आता है रूपारेल नदी। ये नदी अलवर जिले के थानागाजी के समीप से निकलकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के सीकरी कस्बे तक जाती है और फिर वहाँ जाके भरतपुर के समय प्रवेश करके इसकी दो शाखाएं बट जाती हैं, जिसमें एक गोपालगढ़ और दूसरी आती है डीग भरतपुर। यहाँ पर आके ये भूमिगत सतह में समाप्त हो जाती है। इसी भरतपुर में इस पर मोती झील का निर्माण किया गया है।